हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल होता है वह ई होता है या फिर यू होता है। तो अब बेसिकली इंटरनल एनर्जी होता क्या है? तो इंटरनल एनर्जी होता है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि एनर्जी के जो योग है, जोड़ है, वह जो है इंटरनल एनर्जी कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि एक फैन है जो दीवार से लटका हुआ है। एक फैन है जो दीवार से लटका हुआ है। इसको हम एक स्टिक लेते हैं और इस स्टिक में मैग्नेटिक एनर्जी के द्वारा इस पंखे को हम रोटेट कराते हैं, जिसके कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और रोटेशन के कारण इसमें रोटेशनल एनर्जी आ जाता है और रोटेशनल एनर्जी आ जाता है। साथ में यह ऊपर में टंगा होने के कारण, कुछ ऊंचाई में होने के कारण, कुछ हाइट में होने के कारण इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है। इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। और इन सारे एनर्जी के जो जोड़ है उन्हीं को हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट में हम यही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सम टोटल ऑफ all the energy, जैसे कि कौन सा एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बहुत सारे भी एनर्जी हो सकते हैं। आप यह जाने कि जितने भी सम ऑफ टोटल एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ETC is known as internal एनर्जी, यानी कि जितने भी टोटल एनर्जी है उसके सम को इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और जो इंटरनल एनर्जी है यह एक स्टेट फंक्शन है। तीसरा में पॉइंट में लिखेंगे इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। अब बात आता है कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब है कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेट फंक्शन का मतलब है कि यह जो है केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। स्टेट फंक्शन मतलब यह इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। और जो है इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। क्लियर? अब चौथा पॉइंट में लिखेंगे इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का चाहे तो आप डिफिनेशन से लिख सकते हैं। चलिए लिखवा देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली यह होता है कि अगर कोई चीज़ जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बढ़ाने से या फिर घटाने से, यानी कि चेंज करने से उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, तो
तो उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है बढ़ जाता है या घट जाता है। यानी कि जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बढ़ाने या घटाने से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बढ़ ही जाता है या फिर घट जाता है। क्लियर है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल्स क्या है? तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज that its value changed with change in amount of substance यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के चेंज करने पर जिसका वैल्यू चेंज हो जाए वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो अगर मैं इस इंटरनल एनर्जी का अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगा? तो मैं अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूं तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस में इंटरनल एनर्जी करना होगा। यानी कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस में इनिशियल इंटरनल एनर्जी करना होगा। और यह यहाँ से मेरा एक सूत्र निकल जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। यह सूत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं 2 केस बताता हूँ, इसको भी आप याद रखिएगा। केस नंबर वन, अगर अगर जो है फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है बड़ा हो गया इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, अगर फाइनल एनर्जी बड़ा हो गया इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, तब क्या हो जाएगा? तब होगा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो समझ जाना कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यानी कि कोई सिस्टम के द्वारा अगर हीट को एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो वह इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव लेना है। ठीक है। दूसरा केस नंबर टू में है कि अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी छोटा है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, तब जो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वह नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंटरनल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है दैट इट्स हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम के द्वारा हीट को रिलीज किया जा रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमेशा नेगेटिव लेना है। तो यह वीडियो यहीं तक था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।